नमस्कार। झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे बिटिया की कहानी सुनाएंगे जो दिल्ली से लौटी है। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। खूंटी के नाबालिग आदिवासी बिटिया का जीजा ने किया सौदा, नौकरी का झांसा देकर दिल्ली में भेज दिया। झारखंड के खूंटी जिले की 14 वर्षीय आदिवासी बिटिया ने मानव तस्कर की दर्दनाक आपबीती सुनाई। उसने बताया कि कैसे नौकरी का झांसा देकर जीजा ने उसे दिल्ली में बेच दिया और किन हालात में वह वापस गांव लौट सकी है। खूंटी बाल कल्याण समिति के समक्ष बुधवार को उसे प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने एवं पुनर्वास करने का निर्णय लिया गया है। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी उल्ताफ खान ने बताया कि पीड़िता का बयान लेकर समिति के आदेश पर उसे अपनी मां के पास भेज दिया गया है। पीड़िता ने बताया कि 2 साल पूर्व जब वह 4वीं कक्षा में पढ़ रही थी, तब उसके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसकी मां पर 3 भाई बहनों का बोझ आ गया। इसलिए मां ने उसे गांव के ही एक परिवार में घरेलू काम पर लगा दिया। इस कारण सभी भाई बहन की पढ़ाई भी छूट गई। 2 महीने के बाद गांव का ही एक जीजा उसे और 2 और लड़कियों को बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाता है, जहां प्लेसमेंट चलाने वाली महिला हीरामणि के पास उसे छोड़ दिया। वहां से शिवा नामक व्यक्ति उसे रजौली गार्डन में एक घर में नौकरानी के काम पर लगा दिया। जिस घर में वह काम करती थी, वहां से पैसे नहीं मिलते थे। आदिवासी लड़की है, ज़्यादा खाना खाने से वह आलसी हो जाएगी, यह कहकर उसे पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता था। उसे ठीक से आराम करने भी नहीं दिया जाता था। कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार पकड़ी गई। एक दिन मौका आ ही गया। मौका देखकर वह भाग निकली। इस दौरान एक पुलिस वाले ने उसे पकड़ा और कोर्ट में प्रस्तुत किया, जहां से वह नाबालिग गिरा भेज दी गई। इसके बाद राज्य संसाधन केंद्र की टीम द्वारा उसे वापस भी लाया गया। अब वह कभी दिल्ली नहीं जाना चाहती है, वह पढ़ना चाहती है। खूंटी बाल कल्याण समिति के समक्ष बुधवार को उसे प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने और पुनर्वास करने का निर्णय लिया गया। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी उल्ताफ खान ने बताया कि पीड़िता का बयान लेकर समिति के आदेश पर उसकी मां के पास भेज दिया गया है। उसका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन कराया जाएगा और स्कॉलरशिप योजना के तहत लाभ भी दिया जाएगा। मौके पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र विद्या, सदस्य लीना करकेट्टा, संरक्षण पदाधिकारी समीमुद्दीन अंसारी, चाइल्ड लाइन सदस्य बसंती ठाकुर, महिला आरक्षी एस लकड़ा समेत कई लोग उपस्थित थे। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें झारखंड टीवी।